नमस्कार, सलाम अलैकुम भाईजान। फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में आपने जो देखा था वो था अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन, एंड अभिप्रेरणा चक्र क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन साइकिल। इन दो चीज़ों को आपने देखा था। काफ़ी अच्छा क्लास था। और आज जो हम क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं वो है अभिप्रेरणा के कार्य, डेट मीन्स फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंड्स, ये क्लास दिखने में जटिल जरूर लग रहा होगा, बट जटिल है नहीं। थोड़ा सा डीप में समझेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, प्रेरणा जो है सो हमारे शरीर की एक उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था, देखिए क्या होता है कि जब भी हम उत्तेजित होते हैं, मैं या कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति या कोई जीव जब भी उत्तेजित होता है तो क्या होता है, उसका संपूर्ण शरीर जो है, पूरी बॉडी जो है हरकत में आ जाती है। और हरकत में आने के बाद क्या होता है कि वह किसी भी कार्य को करने में स्वयं को तत्पर पाता है। ठीक है, तत्पर पाता है। सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं, संवेग जो हमारे शारीरिक अंगों में स्फूर्ति भरते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि आप बीच सड़क पे खड़ा हैं और आपको कुछ पता नहीं है कि सामने से कोई गाड़ियां आ भी रही हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है, अचानक एक बहुत तेज़ी से कार आती है और आपके अंदर क्या होता है कि एक हलचल मच जाती है। कैसे? तो आपके अंदर जो है सो एक प्रकार का डर जो है सो बैठ जाता है। मतलब भय का संवेग इसको कह सकते हैं, और मृत्यु का जो है सो डर कह सकते हैं। यह बैठ जाता है, आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे वो ठोकर मार देगा, धक्का मार देगा, मेरी एक्सीडेंट हो जाएगी और मैं हमारे साथ किसी भी प्रकार की घटना हो जाएगी, मुझे मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर आपको डर होता है तो क्या होता है कि बहुत तेज़ी से आपका शरीर हरकत में आता है और बहुत जल्दी ही, मतलब इतनी तेजी से सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। मतलब आप खुद को लेकर पहुंच जाते हैं। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप इतनी तेजी से कैसे जंप कर गए। कभी कभी आप सोचते रहते हैं यार, ये काम मैं कितना तेजी से कर दिया, मुझे खुद भी बिलीव नहीं होता है। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि संवेग जो है हमारे शारीरिक अंगों में स्फूर्ति भरते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक क्लासेस मैंने बनाई थी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के जनक एवं प्रतिपादक पार्ट टू थर्ड नंबर के पास आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। थोड़ी सी खांसी हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था फ्रेंड्स। डायरेक्ट हिट करते हैं किसी भी टेट एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संवेग जो है सो मानव व्यवहार के संतुलन बिंदु होते हैं। संतुलन बिंदु बोले तो क्या, बैलेंस्ड पॉइंट। अब ये क्या होता है, अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे। मतलब क्या होता है कि आप विपरीत परिस्थिति में जो मतलब क्या होता है, न चाहते हुए भी आप अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी कभी ऐसा देखते होइएगा ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जब झगड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि कभी भी दोनों एक दूसरे के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता है या गलत रास्ता का प्रयोग नहीं करता है। उसमें क्यों, क्या होता है, मतलब गुस्सा तो आता है लेकिन हम मर्यादा को क्रॉस नहीं करते। मतलब किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिचुएशन दोनों में झगड़ा होना या एक दूसरे को ब्लैक लिस्ट में डालना, फिर छिप करके देखना ऑनलाइन है या नहीं, या किसी से बात तो नहीं कर रहा, ये सब जो चीज़ें होती है उस कंडीशन में भी जब वो क्या होता है कि जब वो सच्चाई का पता होता है तो कितना भी बात ऊपर क्यों ना चल जाए, मतलब उसको वो एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। दोनों में जो है सो अच्छा कम्बिनेशन बनता है। मतलब किसी भी लड़ाई को जो है सो, लड़ाई तो ठीक है या स्थिति किसी कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, मतलब आप मर्यादा को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब विपरीत परिस्थितियों में आप संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेगिक उथल पुथल के बाद जो व्यवहार बनता है वह पूर्व की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, तीव्र और अस्थायी तुल्य होता है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से हम देखना चाहेंगे। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ठीक है, और 2 व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो है सो मानसिक रूप से लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है, एगर है, और दूसरा व्यक्ति जो है उस पर अचानक हमला कर दिया गया है। तो पहला व्यक्ति जो होता है मानसिक रूप से लड़ाई करने के लिए तैयार है, तो लड़ाई में उसका कौशल देखते ही बनता है कि मतलब हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, ऐसा कंडीशन आता है। उसमें क्या होता है, उसका जो सिचुएशन वो देखने लायक होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी कंडीशन में सेकंड, वो देखिए उसको पता भी नहीं है, उसके पीछे से हमला कर दिया गया है। तो उसी चीज़ की यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाया गया है कि सामवेगिक उथल पुथल के बाद जो व्यवहार बनता है वह पूर्व की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, तीव्र और अस्थायी तुल्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। संवेग जीवन में मसाले का कार्य करता है। मसाला बोले तो क्या, यहाँ पर मसाला का मतलब हुआ प्यार, स्नेह, सहानुभूति, त्याग। सहानुभूति समझ रहे हैं, सिंपैथी की बात कर रहे हैं हम। तो संवेग जो है हमारे जीवन में मसाले का कार्य करता है। इसलिए जो है सो प्यार, स्नेह, सहानुभूति और त्याग हमारे जीवन को एक सार्थकता प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि हम घृणास्पद स्थिति में भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, जब संवेगों में संशोधन किया था तो ये भावनाओं, विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों, रुचियों, मूल्यों आदि का रूप ले लेते हैं जो मानव व्यक्तित्व को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। ये पॉइंट तो रटने वाला पॉइंट है, इसमें कुछ नया है नहीं, तो मैं इसमें समझाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणा जो है छात्र के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, सबसे पहली बात कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन, डैट मीन्स अधिगम। ये क्या होता है तो अब मैं आपको बता दिया हूँ। शिक्षण और अधिगम में आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। शिक्षण से संबंधित शिक्षण सूत्र उस क्लास में मैंने शिक्षण और अधिगम में अंतर बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेरणा जो है छात्र के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। मतलब छात्र के व्यवहार में परिवर्तन, मतलब छात्र जो सीखता है उसमें परिवर्तन लाता है। मतलब व्यवहार में परिवर्तन मतलब अधिगम में चेंजिंग लाता है। तो अगर मैं किसी विद्यार्थी को प्रेरित करता हूं तो सीखने में उसको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रेरक हमारे व्यवहार को शक्ति प्रदान करता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, हाँ, जब एग्जाम आता है तो स्टूडेंट क्या करता है कि सारी रात जग के पढ़ेगा। मतलब ये नहीं सोचता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता है। मतलब कंटिन्यू मेहनत करता है। उसके व्यवहार को एक प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। कौन? तो प्रेरक। ठीक है। दूसरा कंडीशन, आप मैच देखते हुएगा ना, गोलकीपर क्या करता है? गोल बचाने के लिए पूरी तरह से अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है। ये नहीं सोचता है कि मुझे चोट लग जाएगी इस दौरान या मुझे किसी प्रकार की जोखिम उठानी पड़ सकती है, ये नहीं सोचता है। ठीक है। मतलब प्रेरक हमारे व्यवहार को शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी प्रेरणा जो है चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी प्रेरणा जो है जब चरित्र का जो निर्माण है, जब स्वाभाविक सी बात है, जब मैं किसी को मोटिवेट करूँगा, एक मोटिवेशन तो जनरली अच्छे रास्ते में ही किया जाता है, तो मैं उसे मोटिवेट करूँगा तो उसका जो है कैरेक्टर डेवलप होगा। मतलब अभी प्रेरणा जो चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रेरक हमारे व्यवहार के सबसे अच्छे परिचायक होते हैं। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल, आप पार्क में बैठे हुए, ठीक है, वहाँ पे देखिएगा पेपर वाला आता है, पेपर दिया, उसमें कई तरह के लोग रहते हैं। मतलब हमारे व्यवहार के सबसे अच्छे परिचायक, मतलब उसका परिचय देता है सबसे अच्छा। कैसे? तो जो खिलाड़ी है सब पेपर लेगा तो सबसे पहले उसका खेल पृष्ठ देखेगा। जो सिनेमा में इंटरेस्ट रखता है सबसे पहले उसका सिने पृष्ठ देखेगा। जो बेरोजगार व्यक्ति है पेपर में देखेगा कहाँ पर मतलब रोजगार का कॉलम है, कहाँ पे जॉब मिल रही है। बस उसी चीज़ को दिखाया गया कि प्रेरक जो है हमारे व्यवहार के सबसे अच्छे परिचायक हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। अभी प्रेरणा ध्यान केंद्रित करने में व्यक्ति की सहायता करता है। मैं आपको बता दूं, आप तो मेडिटेशन के बारे में जानते होइएगा, बीएड के सिलेबस में दिया हुआ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं वहाँ पर जो प्रेरणा है आपकी सहायता करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रेरणा हमारे व्यवहार में निरंतरता बनाए रखती है। कब तक निरंतरता बनाए रखती है? जब तक हम लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते। मतलब अगर मुझे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे मोटिवेशन जो है मुझे इस तरीके से प्रेरित करती है कि मैं तब तक मेहनत में लगा रहता हूं जब तक एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना कर जाऊं। तो वही बात को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रेरणा हमारे व्यवहार में निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखती है तब तक जब तक कि हम एग्ज़ाम को कंप्लीट ना कर जाए, क्वालिफाई ना कर जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रेरणा हमारे व्यवहार में विविधता लाकर लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए आपको मैं थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ाया था। उसमें बताया था कि थॉर्नडाइक की जो बिल्ली है काफ़ी ज़्यादा उछल कूद करती थी, कहाँ तक? गेट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि बाहर मछली रखा हुआ था और गेट खुले और मैं मछली को खा सकूँ। फ्रेंड्स आपको थर्ड अंपायर के पास आई बटन मिलेगा, वहाँ पे आप इसका लिंक दिया हुआ है, आप इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा इस पॉइंट को अगर समझना हो तो। ठीक है। तो प्रेरणा जो हमारे व्यवहार में विविधता लाकर, मतलब बिल्ली क्या करती थी, विभिन्न प्रकार से कोशिश करती थी ताकि मैं गेट खोल सकूं और बाहर जाकर मछली खा सकूं। तो मतलब प्रेरणा हमारे व्यवहार में विविधता लाकर लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। मतलब विभिन्न प्रकार से मेहनत करने पर बिल्ली को लक्ष्य क्या था, उसका जो मछली भोजन वो लक्ष्य था, मतलब लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेरक जो है सो हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला है। मतलब प्रेरक जो है सो हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला समझे जा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये क्लास जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और डीपली क्वेश्चन उठा के पूछता है, काफ़ी गहराई में जाके पूछता है। ठीक है। तो आप इसको अच्छा से पढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन का समय है, इससे बेहतर पढ़ने का मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा टाइम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको बुक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करें, मतलब बुक को पढ़े और समझे, सीखे, ताकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इस पे अब एक थोड़ा सा संस्कृत में तो आज हम नहीं गए, लॉकडाउन पे हाँ गुलजार साहब की एक कविता है, उसको हम आज प्रस्तुत करते हैं।
बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, यूं ही मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सब जानते हैं बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी एक नेमत है, इसे संभाल कर रखो, ज़िंदगी एक नेमत है, इसे संभाल कर रखो, यूं ही कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।